हेलो फ्रेंड्स। कल जो आपको वर्गीकरण का इतिहास पढ़ाया था, आज उससे आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण के प्रकार। ठीक है, वो वर्गीकरण का इतिहास आपने सबने अच्छे से देखा और आज पढ़ते हैं वर्गीकरण। उसी में आगे पढ़ रहे हैं अपन वर्गीकरण में ही वर्गीकरण प्रकार। वर्गीकरण को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। ठीक है, सबसे पहला जो आता है प्राकृतिक वर्गीकरण। कौन सा आता है? प्राकृतिक वर्गीकरण। देखिए, प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या होता है? इस वर्गीकरण में पौधों को उनकी रचनात्मक समानताओं तथा प्राकृतिक बंधुता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये जो वर्गीकरण है उनकी संरचनात्मक समानता और प्राकृतिक बंधुता के आधार पर इस वर्गीकरण में जीवधारी को उनकी जटिलता के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इसका उदाहरण है 2 प्रकार के। एक तो डी केंडोले का वर्गीकरण और दूसरा है बेंथम हुकर का वर्गीकरण। ठीक है, इसके 2 टाइप्स है, डी केंडोले और बेंथम हुकर का वर्गीकरण, जिसको अपन प्राकृतिक, दोनों को प्राकृतिक वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, अभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राकृतिक वर्गीकरण के उदाहरण कौन कौन से, तो डी केंडाले का वर्गीकरण, बेंथम हुकर का वर्गीकरण। आगे देखिए, कृत्रिम वर्गीकरण। इस प्रकार के वर्गीकरण में जीवधारियों को उनके प्रमुख लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण का सबसे बड़ा दोष यह है कि देखो, इस वर्गीकरण का दोष क्या है? इस सबसे बड़ा दोष यह है कि जो लक्षण वर्गीकरण के लिए चुने जाते हैं, पौधों में समानता है, उनके अंतर संबंधों पर कोई प्रकाश नहीं डालते, जिसके कारण अत्यधिक समानता रखने वाले पौधों को, ठीक है, इसका दोष क्या है कि जो पौधों में समानता, उनके अंतर संबंध पर प्रकाश नहीं डाला जाता। ठीक है, उसमें समानता रखने वाले पौधों को भी क्या होता है कि अलग समूह में रख दिया जाता है। ठीक है, अलग समूह में रख दिया और इस प्रकार अत्यधिक असमानता प्रदर्शित करने वाले को एक ही वर्ग में रख दिया जाता है। कृत्रिम वर्गीकरण में क्या है कि जो समानता प्रदर्शित करते हैं उनको अलग रख दिया जाता है और जो अत्यधिक असमानता प्रदर्शित करता है उनको एक ही वर्ग में रख दिया जाता है। इसके 2 उदाहरण हैं, एक तो थियोफ्रेस्टस का वर्गीकरण और लिनियस का वर्गीकरण। कृत्रिम वर्गीकरण के 2 उदाहरण, थियोफ्रेस्टस का और लिनियस का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और उदाहरण बचा था, जॉन डे का वर्गीकरण। ये भी कृत्रिम वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देखिए जाति वृत्ति वर्गीकरण। ठीक है, जो जाति वृत्ति के आधार, यह वर्गीकरण की वह पद्धति जिसमें जीवधारी को उनके वर्गीकरण, उत्पत्ति, विकासात्मक इतिहास और आनुवांशिक अंतर संदर्भों के आधार पर किया जाता है ना। इस वर्गीकरण की पद्धति में क्या होता है कि जीवधारी को उनकी उत्पत्ति, विकासात्मक इतिहास और आनुवांशिक अंतर संबंधों के आधार पर किया जाता है। यह वर्गीकरण मुख्यतः जीवाश्मों के आधार पर होता है, लेकिन इस पद्धति में जीवों को उस स्थिति में वर्गीकरण करना कठिन हो जाता है। ठीक है, वर्गीकरण किसके आधार पर होता है? जीवाश्म के आधार पर। ठीक है, इस पद्धति में वर्गीकरण कठिन हो जाता है, उनकी संयोजक कड़ियाँ उनके जीवाश्मों का अभाव होता है, जबकि क्या होता है कि उनकी संयोजक कड़ियाँ जो होती है या उनके जीवाश्मों का अभाव होता है। ठीक है, इसके 2 उदाहरण हैं, एक तो एंगलर और प्रांटल का वर्गीकरण और दूसरा है हंचिंसन का वर्गीकरण। ठीक है, ये दोनों जो वर्गीकरण है ये इसके उदाहरण है जातिवती वर्गीकरण के। ठीक है, देखते हैं अपन जीवधारियों को आधुनिक वर्गीकरण। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ, द्विजगत वर्गीकरण की कमियों को देखते हुए R.H. व्हिटकर ने सन 1969 में 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, जो द्विजगत वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने दिया था, कल बताया था आपको, उसमें कमियों को देखते हुए 1969 में 5 जगत वर्गीकरण, ये पूछा गया है बहुत सी बार कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? R.H. व्हिटकर। और किस सन में दिया? 1969। ठीक है, अब 5 जगत कौन कौन से? सबसे पहला जगत मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी है, चौथा कवक या फंजाई है, 5वां एनिमेलिया। ठीक है, अब इन्होंने जीवों के वर्गीकरण के निम्नलिखित लक्षणों को आधार बनाया। ठीक है, ये जो वर्गीकरण किया इसके लिए कुछ लक्षणों को आधार बनाया। ये लक्षण कौन कौन से हैं वर्गीकरण के लिए? पहला लक्षण है कोशिकीय संगठन। कोशिका क्या प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक कोशिकी या बहुकोशिकी दैहिक संगठन, जो सेल्स हैं उनमें, जो भी जीव हैं उनमें सेल जो है एक कोशिकीय, सिंगल सेलुलर एनिमल है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है,
पोषण प्राप्त करने की विधियाँ कौन सी है, स्वपोषी है या विषम पोषी, ये भी रखा गया है। उसके बाद जीवन शैली, ठीक है, उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक है। ये 4 मुख्य लक्षण हैं जिनके आधार पर उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया R.H. विटकर ने 1969 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। धन्यवाद।